जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी जॉब की में। दोस्तों, हम टारगेट कर रहे हैं यूपी पुलिस परीक्षा को, यूपी एसआई को, आरओ एआरओ एंड यूपी पुलिस एंड यूपी बीएड एंट्रेंस परीक्षा को, और जो आपको जुलाई में सीटेट है उसके लिए, ठीक है, जिसमें आपको हिंदी बहुत बड़ा योगदान लगती है। और मैं आपको वादा करता हूँ, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं 5-6 साल प्रैक्टिस सेट में, तो आपको खुद ब खुद पता पड़ जाएगा कि ये प्रैक्टिस सेट जो मैं ला रहा हूँ आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो आपको करना क्या है, मेरे चैनल को शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना है, जिससे कि मुझे वीडियो बनाने के लिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरणा मिल सके या फिर मुझे इंस्पिरेशन आप लोगों से मिल सके, है ना। तो शुरू करते हैं हम प्रैक्टिस सेट नंबर 11, जिसमें मैं आज लेकर आऊँ 1 से लेकर 39 तक के बढ़िया क्वेश्चन, जिससे आपको पता पड़ा है कि आपकी तैयारी कैसी है। और आपको जो भी स्कोर हुआ कर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ा करें कि आपका स्कोर क्या रहा आज का, ठीक है, मॉक टेस्ट में। अगर आपको कोई भी गलती दिखती है या कोई सुझाव मुझे करने की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो हम शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का पहला क्वेश्चन है हमारे पास। बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? ऑप्शन है हमारे, ए रांची, बी जबलपुर, सी जोधपुर, डी सिलीगुड़ी। तो हम बात करते हैं बघेली की। तो बघेली बोली जाती है हमें जबलपुर में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, ठीक है। वही हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है हमारे पास, दिए गए विकल्पों में से उत्कंठता के समानार्थी शब्द कौन सा है? मतलब आपको बताना है, उत्कंठता शब्द दिया है, इसके पर्यायवाची कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए उत्सुकता अभिलाषा, ऑप्शन बी हर्ष प्रमोद, ऑप्शन सी कौतूहल कौतुक, ऑप्शन डी विराम विलंब। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, 2 का उत्कंठता मतलब बोलते हैं उत्सुकता को और अभिलाषा को और इच्छा को, है ना। वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, निम्नलिखित विकल्प में से संदेह अलंकार का उदाहरण कौन सा विकल्प है? आपको बताना है, जो 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, तो इनमें से कौन सा संदेह अलंकार का उदाहरण है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे में पढ़ रहा हूँ, आपको ध्यान देना। अगर आपको जो क्वेश्चन आता है तो आप उसको पुश करके उसका आंसर दीजिए करिए, फिर अपने मन में सोचा करो इसका आंसर ये होगा मुझसे पहले, ठीक है। फिर आपने एक कॉपी पेन लेकर बैठा करो, जिसमें आपको पता पड़ता रहे कि आपके आज 39 में से या 40 में से कितने मेरे आपके आंसर ठीक बैठ रहे हैं। और आपको ये ध्यान दें कि आपको कौन सा टॉपिक कमज़ोर है जिसमें आपको मेहनत करनी हो अभी, और है ना। तो ऑप्शन से आपके, एक रम्य उपवन था नंदन बंसा सुंदर, ऑप्शन बी मानो घर ना हो कोई चिड़िया घर हो, ऑप्शन सी रति सम रमणीय मूर्ति राधा की, ऑप्शन डी ये काया है या शेष उसी की छाया है। तो हमारा होगा इसका, ये काया है या शेष उसी की छाया, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 आता है, अपने कठिन परिश्रम से व्यापार में लोग अपनी जड़ जमा लेते हैं, रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन हमारे, स्थिति मजबूत करना, स्थिति डामाडोल करना, स्थिति हिला देना, आस जगाना। तो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, स्थिति मजबूत करना। अपने कठिन परिश्रम से व्यापार में लोग अपनी जड़ जमा लेते हैं, मतलब अपनी स्थिति मजबूत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, पिछले 2 दिनों से पड़ रही ठंड और शीतलहर से डैश जीवन अस्त व्यस्त हो गया, इसलिए दिए गए विकल्प में से सही का चयन करके वाक्य पूर्ण कीजिए। आपको क्या करना है, फिलअप से जो आपको एग्जाम में आते हैं। तो हमारे ऑप्शन हैं, ए जन, बी व्यक्ति, सी व्यक्तिगत, डी लोक। तो इसका आएगा, पिछले 2 दिनों से पड़ रही ठंड और शीतलहर से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 आता है अपने पास, मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है? आपको बताना है कि मिठाई शब्द है वो किस शब्द का एक वचन है। ऑप्शन है हमारे, ए मिठाइयाँ, बी मीठे, सी मिठाइयाँ, डी मिठाई। तो हमारा आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, मिठाइयाँ, ठीक है। हम बात देखो, एक तरफ हमारी लघु ही बन रही है और एक तरफ हमारा दीर्घ ही बन रही है। जब भी हम मिठाइयाँ बहुवचन लिखते हैं, तो जिस भी हमारे एनिमल जो एक वचन होते हैं, जिसमें हमारे एक वचन में हमारे दीर्घ आती है, बहुवचन बनाते समय उनके दीर्घ चेंज हो जाती है हमारी लघु ही में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम ध्यान देखेंगे, तो देखेंगे आप, यहाँ मिठाइयाँ में हमारा क्या दिया हुआ है, लघु ही दिया है, हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित नहीं है? ये साहित्य का क्वेश्चन आपको बताना है, इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित नहीं है। ऑप्शन ए बुनी हुई रस्सी, ऑप्शन बी यामा, ऑप्शन सी उर्वशी, ऑप्शन डी चिदम्बरा। तो हमारा आंसर होगा बुनी हुई रस्सी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आता है हमारे पास,
पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? आपको बताना है पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए पुजारिन, बी पुजाराइन, ऑप्शन सी पुजारीन, ऑप्शन डी पुजारिन। तो हमारा आंसर होगा उसका ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, पुजारिन। ठीक है, वहीं बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 आता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 है संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तन नहीं होता वे कहलाते हैं। ए तद्भव, बी तत्सम, सी कठिन, डी सरल। तो आपको इसका आंसर पता पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, तत्सम। यानी संस्कृत भाषा के जो शब्द जो हिंदी में जैसे के तैसे ले लिए गए हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 आता है, फिलअप से फिर प्रत्येक देश सिखाता है कि आपस में देश से रहो। आपको क्या करना है? ये वाक्य पूरा करना है। ऑप्शन है हमारे धर्म भाईचारे, बी व्यक्ति स्वार्थ, सी समाज मित्रता, डी व्यक्ति मिलजुल। तो इसका आंसर होगा प्रत्येक धर्म सिखाता है कि आपस में भाईचारे से रहो, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 11 आता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 है गुण के विपरीत नाम इसके अर्थ को दर्शाती उपयुक्त लोकोक्ति का चयन कीजिए। आपको बताना है जो लोकोक्ति दी है इसका मीन्स क्या होगा। हमारे ऑप्शन हैं आँख का अंधा नाम नयन सुख। ऑप्शन से हमारे क्वेश्चन हमारा अपना हाथ जगन्नाथ। ऑप्शन नंबर सी आँख के अंधे गांठ के पूरे। ऑप्शन नंबर डी अंधों में काना राजा। तो गुण के नाम विपरीत है, मतलब 11 का आंसर होगा हमारा आँख का अंधा और नाम नयन सुख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 है अपने पास, इनमें से कौन सा विकल्प गलत है यानी असंगत है। ऑप्शन है हमारे पत्थर प्लस ईला, उप प्लस हार, हरि प्लस याली, अभी प्लस यान। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, हरि प्लस याली। ठीक है, ये हमारा गलत है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 आता है हमारा, बीड़ा उठाना इस मुहावरे का अर्थ है। आपको बताना है बीड़ा उठाना शब्द इसका अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए सोच लेना, ऑप्शन बी पूरा करना, ऑप्शन सी संकल्प करना, ऑप्शन डी संभाल लेना। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, संकल्प करना। ठीक है, वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए। आपको क्या करना है? गलत वाक्य बताना है कौन सा है। ठीक है, ए सकल तुमको ये कहाँ जाना है, बी जिसे देखो वह व्यस्त है, ऑप्शन सी है हमारा हमें किसी से कुछ नहीं कहना, ऑप्शन नंबर डी हमें मुझे वहीं सामान लेना है। तो 14वें का हमारा होगा हमें किसी से कुछ नहीं कहना। ये हमारा क्या है? गलत वाक्य है, हमें किसी से कुछ नहीं कहना। ठीक है, इसका हालांकि ये हमारा इसका ऑप्शन किताब में गलत दिया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, सकल तुमको कहाँ जाना है, क्योंकि इसमें क्या नहीं है? क्वेश्चन मार्क नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट होगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आता है, तीन में न तेरे में इस मुहावरे का अर्थ क्या है? ए महत्वहीन, बी अनावश्यक, सी तुच्छ, डी बुरा। तो 3 में 13 का मतलब होता है महत्वहीन, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 है अपने पास, बहुवचन का कौन सा विकल्प अनुचित है, यानी आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। ए विधियाँ, सी रीतियाँ, ऑप्शन बी रीतियाँ, ऑप्शन सी रीतियाँ, ऑप्शन डी नीतियाँ। तो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, यानी रीतियाँ ऐसा नहीं लिखा था, रीतियाँ की शुद्ध वर्तनी होती है रीतियाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 आता है, तब तो बहता समय सिलसा जम जाएगा। तब तो बहता समय सिलसा जम जाएगा, इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? आपको बताना अलंकार। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जिन वाक्यों में सा, सम, सरिस ये ऐसे वर्ड आते हैं तो वो हमारा किस में होते हैं? उपमा अलंकार में होते हैं, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 18 आता है अपने पास, हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसकी है? आपको बताना है कल सुनना मुझे किसकी है। ऑप्शन ए श्रीलाल शुक्ल, ऑप्शन बी यशपाल, ऑप्शन सी धूमिल, ऑप्शन डी भीष्म साहनी। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, कौन? धूमिल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19 आता है, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है? आपको बताना है यहाँ क्रिया का कौन सा रूप दिया है। ये क्रिया हमारी क्या है? मंगवाना। ऑप्शन है हमारे ए अकर्मक, बी अज्ञार्थक, सी द्विकर्मक, ऑप्शन डी प्रेरणार्थक। तो मैं आपको बताऊँ प्रेरणार्थक क्रिया हमारी 2 होती हैं। ठीक है, मतलब प्रेरणार्थक क्रिया की एक पहचान है, इसमें एक आना और एक बाना शब्द लगा होता है। ठीक है, एक आना और एक बाना। ठीक है, तो हमारी कौन सी है? बाया। तो उसमें क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट।
क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20 आता है अपने पास। निरप नीचे दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का समानार्थी शब्द है? आपको बताना है जो निरप के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं। ए त्रिलोचन शूद्र, बी भूदेव महादेव, सी भूप महीप, डी ललिन राजीव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्या? भूप और महीप। ठीक है, वहीं बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 21 आता है अपने पास। पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुनिए। आपको क्या करना है? पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन है हमारे ए सामग्री सम्राज्ञी और सम्राट, बी ठकुराइन ठाकुर, सी कवयित्री कवि, डी रानी राज। तो आपको दिख रहा होगा इसका सही विकल्प क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट। इसमें क्या गलती है? इसमें ठकुर नहीं होता, इसका होता है ठाकुर। ठीक है, इसमें कवि ऐसे नहीं लिखा था, आपको पता होगा कवि ऐसे लिखा था है। और रानी राज नहीं होता, रानी का राजा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 22 आता है अपने पास। छात्र स्कूल गए, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है? आपको बताना है इस सेंटेंस दिया है, कौन सा काल दिया है। ए पूर्ण भूतकाल, बी संदिग्ध भूतकाल, सी सामान्य भूतकाल, डी अपूर्ण भूतकाल। छात्र स्कूल गए थे, तो इसका आंसर होगा हमारा पूर्ण भूतकाल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 23 आता है हमारा। अब उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? आपको बताना है उपसर्ग दिया है अब और उसके 4 ऑप्शंस दिए, आपको बताना है किसके साथ ये आ सकता है। ऑप्शन हमारे ए राम, बी मान, सी जे, डी रण। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, जिसे हम बोल सकते हैं अपमान। ठीक है, अपमान। आपको पता होगा 2 शब्द होते हैं, एक होता है हमारा प्रत्यय, एक होता है हमारा उपसर्ग। उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, उपसर्ग क्या होता है? जो मूल शब्द के पहले लगता है उसे बोलते हैं हम उपसर्ग। जो मूल शब्द के बाद में लगता है उसे हम बोलते हैं प्रत्यय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अपकर्ष का विरुद्धार्थी शब्द दर्शाता है? मतलब आपको बताना है जो अपकर्ष शब्द दिया है इसका विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन है हमारे ए चालक, बी अपकर्ष, सी उत्कर्ष, डी स्थिर। तो इसका आंसर होगा हमारा अपकर्ष का होता है हमारा उत्कर्ष। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 25 आता है अपने पास। गो से का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? आपको बताना है जो विकल्प दिए हैं हमारे गो से, एक ऑप्शन दिया है, क्वेश्चंस दिया है, तो उसका बहुवचन क्या होगा। ए गो से, ऑप्शन बी गो से, ऑप्शन सी गायों से, ऑप्शन डी गो आओ से। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, गो से। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आता है अपना। ये एक वाक्य दिया है, इसमें बताना त्रुटि कौन सी किस वाक्य में है। वाक्य हमारा जीवन और मरण विधाता के हाथ में है। तो हमारे ऑप्शन हैं जीवन और मरण, ऑप्शन बी है हमारा के हाथ, ऑप्शन सी है हमारा में है, ऑप्शन डी विधाता। तो जीवन और मरण ये हमारा ये क्या है हमारा गलत है। तो इसमें मरण ऐसा नहीं लिखा था, मरण लिखा था हमारा ऐसे। ठीक है, ये इसके शुद्ध वर्तनी होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 27 दिया है हमारा। निम्नलिखित में कौन रीतिकाल कवि हैं? आपको बताना है निम्नलिखित कौन रीतिकालीन कवि हैं। ऑप्शन है हमारे ए भूषण, बी हरिओत, सी सुमित्रानंद पंत और डी दिनकर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट। कवि भूषण हमारे कौन से रीतिकालीन कवि हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है आपको विदुर का स्त्रीलिंग कौन सा? आपको बताना है विदुर का स्त्रीलिंग कौन सा है। ऑप्शन ए विधवा, ऑप्शन बी विदुरी, ऑप्शन सी विदुरनी, ऑप्शन डी विदुराइन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, विधवा। वहीं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 29 दिया है हमें। आपको बताना है कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शुद्ध नहीं, मतलब आपको बताना कौन सा एक वाक्य गलत है। ऑप्शन है हमारे आप फल आहार से अपनी आंत्र साफ कर सकते हैं। ऑप्शन बी हमारा मन मंदिर की भांति होता है, सदैव एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर छलांग लगाता है। ऑप्शन सी एकता का किला सबसे सुरक्षित होता है। डी हमारे जीवन में सोच विचार का बहुत महत्व होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आप फल आहार से अपनी आंत्र नहीं होता, आते होता है। ठीक है, साफ कर सकते हैं। वहीं आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 30 आता है अपने पास। दिए गए विकल्पों में से मंतव्य का समानार्थी शब्द चुनिए। आपको बताना है कि मंतव्य वर्ड दिया है, इसका समानार्थी क्या होगा। ए मंतवेद, बी सम्मति, सी कुमति, डी सुमति। तो इसका आंसर होगा मंतव्य मतलब सम्मति, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट। वहीं क्वेश्चन नंबर 31 को बढ़ते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है हमसे क्रूर का विलोम बताता है आपको। क्रूर का विलोम क्या होगा, यानी विरुद्धार्थी क्या होगा।
ऑप्शन से हमारे ऑप्शन नंबर ए हमारा अच्छा, बी बदन, सी दयालु, डी सबल। तो क्रूर का होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, दयालु। ठीक है, भैया बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 32 आता है हमारा, पंडित का स्त्रीलिंग बताना आपको क्या होगा। ठीक है, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो पंडित का स्त्रीलिंग होता है ऑप्शन हमारे पंडित पत्नी, ऑप्शन बी पंडिती, ऑप्शन सी पंडिताइन, ऑप्शन डी पंडिती। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, पंडिताइन। ठीक है, वहीं बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 33 दिया है हमें, आपको बताना है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है। आपको बताना है निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है। हमारे ऑप्शन से हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी नामवर सिंह, ऑप्शन डी भवानी प्रसाद मिश्र। तो इसका आंसर होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 33 का नामवर सिंह। ठीक है, निराला की साहित्य साधना किसने लिखी है, नामवर सिंह ने लिखी है। आपको होमवर्क में बताना है निराला की साहित्य साधना कब लिखी गई थी। ठीक है, कब लिखी गई थी और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था। ठीक है, मैं आशा करूँगा आप इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 34 आता है, मैंने आम खा लिया है वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। ठीक है, ए अपूर्ण भूतकाल, बी हेतु हेतुमत भूतकाल, सी पूर्ण भूतकाल, डी आसन्न भूतकाल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, आसन्न भूतकाल। जिन वाक्यों की क्रिया के अंतिम में आ है, ई है, ए है, आए और प्लस है वर्ड जुड़ रहा है उसे हम बोलते हैं आसन्न भूतकाल। ठीक है, वहीं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 35 आता है, दिए गए विकल्पों में से सखा का समानार्थी शब्द चुनिए। आपको बताना है सखा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ए मित्र, बी सूखा, सी सूखी, डी सखी। तो सखा का समानार्थी होता है मित्र, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 36 आता है, प्रश्न करके प्रश्न करना कौन सा विकल्प इसके लिए उचित मुहावरा है। तो ऑप्शन हमारे ए खोपड़ी खाना, बी खोपड़ी खुजलाना, ऑप्शन नंबर सी खोपड़ी मानना, ऑप्शन नंबर डी खोपड़ी गंजी करना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, खोपड़ी खाना। वहीं हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 37 अपने पास, बेताल पचीसी किस विशेषण का उदाहरण है। आपको बताना है बेताल पचीसी किसका उदाहरण है। ऑप्शन है हमारे ए पूर्ण संख्यावाचक, बी अपूर्ण संख्यावाचक, सी क्रमवाचक, डी समुदायवाचक। तो इसका आंसर होगा हमारे ऑप्शन नंबर डी इज राइट, समुदायवाचक। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 38 आता है अपने पास, धरती ने खिलाए हैं जुड़ंत लाल लाल, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने। आपको क्या करना है, पंक्ति देश का अलंकार बताना है। हमारे ऑप्शन हैं ए उत्प्रेक्षा, बी पुनरुक्ति प्रकाश, ऑप्शन सी अनुप्रास, ऑप्शन डी मानवीकरण। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, पुनरुक्ति प्रकाश। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन से पहले दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे आपको वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपसे आशा करता हूँ तो आप मेरी वीडियो को जरूर शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तुलसीदास जी की रचना कौन सी नहीं है। आपको बताना है तुलसीदास जी की रचना कौन सी नहीं है। ऑप्शन हमारा ए साहित्य लहरी, तुलसीदास जी की रचना कौन सी है। सॉरी फ्रेंड्स, आपको बताना तुलसीदास की रचना कौन सी है। ठीक है, ए साहित्य लहरी, बी कवित्र रत्नाकर, सी काशी, डी बिना पत्रिका। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। ठीक है, अगर आपको कोई वीडियो में कंप्लेंट करनी है या कुछ सुझाव देना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।